नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के चैनल में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। सुंदरनगर में 2 दिवसीय कला उत्सव हुआ शुरू। स्वास्थ्य मंत्री कौल ठाकुर ने किया उत्सव का शुभारंभ। पूर्व पंचायती राज मंत्री ने साधा मौजूदा पंचायती राज मंत्री पर निशाना। कहा, कामकाज में कोई रुचि नहीं है मंत्री महोदय को, आने वाले समय में किया जाएगा और खुलासा। संगठन में अनुशासनहीनता से हो रहा है कार्य। हमीरपुर में पूर्व प्रवक्ता कांग्रेस दीपक शर्मा ने लगाया आरोप। और बासा कॉलेज में शपथ समारोह का किया गया आयोजन। सीएससीए के नवनियुक्त सदस्यों को दिलाई गई शपथ। बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर के सभागार में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कला उत्सव शुरू हो गया। उत्सव का शुभारंभ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल ठाकुर ने किया। उन्होंने द्वीप प्रज्वलित कर उत्सव का आगाज किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल ठाकुर ने बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर के सभागार में उच्च शिक्षा एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कला उत्सव का द्वीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में कौल ठाकुर ने कहा कि कला उत्सव ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतिभा को पहचानना और उसे प्रस्तुत करना और शिक्षा में कला को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों को हिमाचल की संस्कृति की विरासत और विविधता का ज्ञान हो सकेगा। आज बड़ी खुशी की बात है, सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तरीय कला उत्सव का आयोजन किया गया है। ये आयोजन 2 दिन चलेगा। आज इसका विधिवत तौर पे उद्घाटन किया गया और बहुत अच्छी बात है जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, उनके माध्यम से आग्रह किया गया है कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे कल का भविष्य है, हम अपनी संस्कृति को संजोए रखें। हमारा जो कल्चर है, हमारा जो आर्ट्स हैं, हमारे जो थिएटर है, म्यूजिक है, उसको हम ज़्यादा बढ़ावा दें। तो राज्य स्तरीय का जो है कला उत्सव का यहाँ आयोजन किया गया है। इस अवसर पर निदेशक तकनीकी शिक्षा राजेश्वर गोयल, उपमंडलाधिकारी नागरिक राजीव कुमार, अध्यक्षा नगर परिषद पूनम शर्मा, महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी निकुराम सैनी, उप निदेशक उच्च शिक्षा अशोक शर्मा, प्रधानाचार्य बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। सराज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक एवं पूर्व पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर ने मौजूदा पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा पर तीखा प्रहार किया है। जयराम ठाकुर का कहना है कि पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा बीते लंबे समय से सेल्फी मोड पर है और उन्हें कामकाज की कोई चिंता नहीं है। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए सराज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक एवं पूर्व पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के तहत प्रदेश में कोई बड़ा काम नहीं हो रहा है और उन्होंने इसके लिए मंत्री महोदय को पूरी तरह से जिम्मेवार माना है। जयराम ठाकुर के मुताबिक अनिल शर्मा अपने इन विभागों की तरफ कोई भी खास ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते इन विभागों के तहत कोई भी बड़ा काम नहीं हो पा रहा है। जयराम ठाकुर ने इशारों ही इशारों में यह भी बताया कि वे मंत्री को सेल्फी मोड पर क्यों बता रहे हैं। जयराम ठाकुर का मानना है कि जब पूर्व सरकार के दौरान ये विभाग उनके पास थे तो प्रदेश में अथाह विकास के कार्य किए गए थे, लेकिन मौजूदा सरकार के दौरान कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा है। जयराम ठाकुर का मानना है कि मंत्री सिर्फ अपनी मौज मस्ती में ही लगे हुए हैं, जबकि उन्हें विभागों की कोई परवाह नहीं है। कि पिछले कुछ दौर से हम देख रहे हैं कि हमारे पंचायती राज विभाग के जो मंत्री हैं वो सेल्फी मोड पर हैं और वो सेल्फी मोड पर रहे हैं। मुझे लगता है कि उसको बहुत ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। हम जिस तरह से सारी चीजें, उनकी गतिविधियां, सारा कामकाज देख रहे हैं, विभाग में रुचि नहीं, काम क्या हो रहा है, किस प्रकार से कोई किस तरह से चल रहा है, इन सारी बातों को लेकर, क्योंकि मुझे इतना जरूर है कि बहुत कुछ बोलने के लिए, लेकिन हम अभी सब्र रखें, संयम रखेंगे। जयराम ठाकुर का कहना है कि अभी ज्यादा बातें कहने का उचित समय नहीं है और आने वाले दिनों में सभी बातों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।
वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू की आपस में चल रही खींचातानी धीरे धीरे अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में बदलती नजर आ रही है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमीरपुर में दीपक शर्मा ने जारी किए बयान में कहा कि कांग्रेस पार्टी का संगठन कमजोर होता जा रहा है। दीपक शर्मा ने कहा कि सुक्खू जैसे प्रदेशाध्यक्ष पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस संगठन की स्थिति जो है वो दयनीय होती जा रही है और सीधे सीधे जो है वो अनुशासनात्मक दृष्टि से जो जिसे हम अनुशासनहीनता कहते हैं वो हो रही है। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि पहले 2 पदाधिकारियों ने त्यागपत्र दिए, उसके बाद 5 पदाधिकारियों ने अपनी चिट्ठी लिखी। आज ही एक देहरा के जिला अध्यक्ष का बयान जो है वो मैं मीडिया में पढ़ रहा हूँ। सरकार के खिलाफ बोलना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ एक जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए हैं, वो अपने उन मुद्दों से ध्यान बंटाने के लिए पार्टी का अगर इस्तेमाल करें और सरकार के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी अगर हो, हमारी नज़र में इसी को जो है वो अनुशासनहीनता कहते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैंने एक बहुत अहम संवेदनशील मुद्दे के ऊपर सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों की बात रखी, एक सुझाव रखा और उसके ऊपर एक तरफा कार्रवाई करते हुए मुझे निलंबित किया गया। लेकिन आज ये पूछना चाहता हूँ मैं इस प्रेस के माध्यम से कि आज जो लोग पदाधिकारी होकर सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और उनको कौन उकसा रहा है, ये अनुशासनहीनता है या नहीं, ये दोहरे मापदंड कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो ठीक नहीं है। हम चिंतित हैं क्योंकि हम कांग्रेस के कर्मठ लोग हैं, निष्ठावान लोग हैं। इसलिए मैंने इससे आहत होकर और इस 2 तरफा कार्रवाइयों को जो है वो केंद्रीय हाईकमान जो हमारी है उसके ध्यान में आज लाया है। एक पत्र मैंने जो है वो कांग्रेस प्रभारी श्रीमती अंबिका सोनी जी को लिखा है, जिसमें ये आग्रह किया गया है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की इस दयनीय स्थिति से बाहर लाया जाए। निस्संदेह जो इस सरकार में अगर कोई और किसी का मकसद हो वो पूरा नहीं होना चाहिए। हम वचनबद्ध हैं कि फिर दोबारा कांग्रेस सरकार जो है वो प्रदेश में सत्ता में आए। इसलिए ये चिंता करते हुए मैंने आज एक पत्र जो है वो कांग्रेस हाईकमान को लिखा है। सुंदरनगर के अंतर्गत आने वाले बानगुल क्षेत्र में करीब 6 किलोमीटर तक सड़क की हालत बद से बदतर हो चुकी है। यहां तक कि सड़क का नामो निशान तक मिट चुका है, जिसके चलते क्षेत्र के सैकड़ों स्थानीय लोगों से श्रद्धालुओं तथा वाहन चालकों को जान जोखिम में डालकर चलना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने विभाग से तुरंत प्रभाव से सड़क को दुरुस्त करने की मांग की है। सुंदरनगर से चाका डोहरू बाया बानगलू तक सरकार द्वारा करोड़ों की राशि सड़क के विभिन्न कार्यों को लेकर मंजूर की गई थी, लेकिन इस सड़क का कई वर्षों से जीर्णोद्धार करना तो दूर, यहां आवश्यक मामूली मुरम्मत का कार्य भी नहीं किया जा सका है। सड़क के बानगलू तक करीब 6 किलोमीटर सड़क में काफी बड़े भाग में गड्ढे पड़े हैं, जिस कारण सड़क का नामो निशान ही मिट चुका है, जिसके चलते क्षेत्र के सैकड़ों स्थानीय लोगों से श्रद्धालु तथा वाहन चालक जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीणों ने सरकार व विभाग से इस बार की हालत सुधारने की मांग उठाई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चाका डोरा से तलेली के दायरे में 8 किलोमीटर सड़क उखड़कर लगभग गायब हो गई है तथा कई स्थानों पर ये मार्ग नाले में तब्दील हो चुका है, लेकिन विभाग की ओर से इसकी मुरम्मत तो दूर गड्ढों को भरना तक मुनासिब नहीं समझा गया है। लोगों का कहना है कि सड़क के साथ एक और गहरी खाई है, जिससे किसी छोटी सी गलती पर भी कोई बड़ा हादसा घट सकता है। इसकी हालत इतनी खतरनाक है कि इनके इसमें चलना भी बड़ा अंधीस है और कई दफ़ा ऐसे एक्सीडेंट हो गए कि लोगों के बच्चे फटड़ हो गए से। इसके ऊपर हमने सरकार से बार बार गौर की, बार बार लिखित रूप में दिया, एक्शन को लिख के दिया, एससी को लिख दिया, संसद को लिख के दिया। संसद का जवाब मुझे आया कि मैंने आपको चीफ साहब को अवगत करा दिया है और उसके बाद कोई भी पत्राचार नहीं, ना ही चीफ साहब ने कोई आवाज़ सुनी, ना ही कोई एक्शन ने सुनी आवाज़ सुनी। लेकर चाका डोरा तक 22 किलोमीटर रोड बनता है हमारा। इसकी इतनी खस्ता हालत है
कि मतलब इसमें बाइक स्कूटर तक जाना भी नहीं जा सकते। और इस रोड का पीछे काम शुरू हुआ था, एक पुंग से लेकर घांगणू तक 19 किलोमीटर का बोर्ड पे इन्होंने लिख दिया हुआ कि पक्का हो गया हुआ है, लेकिन इस रोड की इतनी खस्ता हालत है, इसमें बाइक स्कूटर भी पैदल चलने से भी लोग कतराते हैं। विभाग की ओर से मार्ग की मुरम्मत न किए जाने को लेकर ग्रामीणों व इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों में भारी रोष है। उन्होंने विभाग से तुरंत प्रभाव से सड़क को दुरुस्त करने की मांग उठाई है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। इसी के साथ ही वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सेल्फी का बुखार चढ़ा है, चलना जा सेल्फी ले। सेल्फी का बुखार चढ़ा है, चलना जा सेल्फी ले। चलना जा सेल्फी ले। चलना जा सेल्फी ले ले रे। चलना जा सेल्फी ले ले रे। Sachdeva is the premier coaching institute from where in the last 20 years thousands of students have cracked various competitive examinations. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi, first polytechnic in Mandi town. Admission starts now with 100% result and placement in civil engineering, electrical engineering, computer science engineering. Hostel facility available for boys and girls. We provide highly qualified faculty, refined study material, special fee, scholarship for SC/ST students, engineering workshop for first year. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic at Bijni Town, Mandi, Himachal Pradesh. चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सभी भक्तजनों को ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि भगवती महिषासुर मर्दिनी मंदिर ढांगसीधार में दिनांक 3 अक्टूबर 2016 से 9 अक्टूबर 2016 तक दुर्गा सप्तमी का पाठ करवाया जा रहा है। 10 अक्टूबर को पूर्णाहुति के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस भंडारे का आयोजन माता की अपार कृपा, मंदिर प्रबंधन समिति और श्रद्धालुओं के सहयोग से किया जा रहा है। माता के विशाल भंडारे में आप सभी भक्तजन सपरिवार सादर आमंत्रित है। आप सभी से अनुरोध है कि विशाल भंडारे में पधारकर माता के प्रसाद को ग्रहण करने के साथ ही माता का आशीर्वाद भी अवश्य प्राप्त करें। संयोजक भगवती महिषासुर मर्दिनी मंदिर कमेटी ढांगसीधार। जिला स्तरीय रेड क्रॉस मेले के चौथे दिन बुधवार को स्वच्छ जल स्वच्छ हाथ विषय पर समूहगान व लोक नृत्य विषय पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इसमें शहर के विभिन्न स्कूलों के बच्चों व ITI के विद्यार्थियों ने भाग लिया। बुधवार को पड्डल मैदान में आयोजित रेड क्रॉस मेले में समूहगान व लोक नृत्य विषय पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का थीम स्वच्छ जल स्वच्छ हाथ विषय रहा। सहायक लोक संपर्क अधिकारी सुंदरनगर कुलदीप कुलेरिया ने बताया कि प्रतियोगिता को 3 समूह में बांटा गया था, जिसके पहले ग्रुप में 6ठी कक्षा से 8वीं, दूसरे में 9वीं और 12वीं तथा अन्यों को ओपन ग्रुप में रखा गया। उन्होंने बताया कि ओपन ग्रुप में ITI व कॉलेज के छात्र छात्राओं ने अपनी प्रस्तुतियां दी, जिसमें लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। आज यहाँ जिला स्तरीय रेड क्रॉस मेला में दिन के जो कार्यक्रम है उनमें स्कूली बच्चों की प्रतियोगिता रखी गई है। इसमें समूह गान प्रतियोगिता और लोक नृत्य प्रतियोगिता रखी गई है। इसमें 3 ग्रुप बनाए गए हैं, 6ठी से 8वीं, 9वीं से 12वीं और 12वीं के बाद जो ग्रुप होंगे वो ओपन रखे गए हैं, जिसमें कॉलेज और ITI भाग ले रही है। इसमें जो समूह गान और प्रतियोगिता रखी गई है, ये इसमें एक संदेश उनको देना होगा, जागरूकता का संदेश। वैसे भी ये जो मेला है इस बार स्वच्छ जल स्वच्छ हाथ को लेकर मनाया जा रहा है। 7 दिवसीय ये मेला है और इसमें आज जो प्रतियोगिताएं रखी गई हैं उसमें भी एक संदेश बच्चों को देना होगा। वहीं प्रतियोगिता में भाग लेने आए बच्चों ने भी अपनी अपनी प्रस्तुतियां देकर समा बांधा और लोगों को अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी।
कलाकार एवं लेखक मंच कलम संस्था की तरफ से सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डलहौजी में नाटक बीबी साहिबा का मंचन किया गया। 3 कलाकारों पर आधारित इस नाटक को सुखजीत सिंह स्वामी ने तैयार किया है। इस नाटक में समाज में महिला की स्थिति को बयां किया गया। नाटक में सुविधा दुग्गल, गुरिंदर मकना तथा अरविंदर सिंह चमक ने किरदार निभाया। सुविधा नवोदित कलाकार डायरेक्टर है तो गुरविंदर मकना स्थापित थिएटर फिल्म कलाकार, जबकि चमक कलाकार होने के साथ साथ गैलरी के वित्त सचिव भी हैं। इस नाटक में समाज में महिला की स्थिति को बयां किया गया है। इसमें महिलाओं के शारीरिक शोषण और उनके कारणों को भी बताया गया है। मकना का कहना है कि पहली बार किसी नाटक में पीड़ित महिला को बड़े बोल्ड तरीके से पेश किया गया है। इस अवसर पर मुख्य मेहमान एसडीएम डलहौजी गौरव चौधरी तथा गेस्ट ऑफ ऑनर नगर परिषद अध्यक्ष डलहौजी मनोज चड्ढा रहे। कलाकार एवं लेखक मंच कलम संस्था के प्रधान अशोक कुमार, महासचिव बलदेव खोसला आदि ने मेहमानों का स्वागत किया। इस अवसर पर कलम संस्था के महासचिव बलदेव खोसला ने कलाकारों का धन्यवाद किया और कहा कि डलहौजी में 1947 तक अंग्रेजों के समय ब्रिटिश आर्मी द्वारा इस तरह के नाटक किए जाते थे और उसके बाद डलहौजी में इस तरह के नाटक बंद हो गए थे। उन्होंने कहा कि 2009 में एक बार फिर डलहौजी में उनकी संस्था द्वारा यह नाटक शुरू किया गया है। डलहौजी में थिएटर जो था अक्सर 1947 से पहले इंग्लिश लोग करते थे, जब यहाँ ब्रिटिश आर्मी के लोग थे। तब हमारे पास एक प्लाजा थिएटर था जो बाद में एक सिनेमा हॉल बना। वहाँ थिएटर बहुत कॉमन था डलहौजी के अंदर, लेकिन उसके बाद सदियों देश की आज़ादी के बाद ये बंद रहा। लेकिन हमने 2009 में इस रिवायत को फिर से शुरू किया और गुरिंदर मकना जी के संबंध में जब मैं आया और उनके संपर्क में जब मैं आया तो तब से हमने ये जो थिएटर है यहाँ शुरू किया और ये तीसरी बार अपनी टीम को लेके आए हैं और बड़ा अच्छा लगा। और डलहौजी का जितना भी इंटेलेक्चुअल समाज है, जितने भी बुद्धिजीव थे आज आए थे यहाँ पे। और सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल की इस जिम में इस बड़ा क्लासिक एक इंग्लिश थिएटर यहाँ बना हुआ है जिस पर ये परफॉर्म किया गया और लोगों ने इसे बेहद पसंद किया। ये प्ले पंजाबी में था, बीबी साहिबा। ये डेरावाद पे कटाक्ष था और इसमें आप सबने देखा कि लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से अगर हमारे इन अमृतसर वाले दोस्तों के साथ संपर्क रहा तो भविष्य में हम और भी आपको थिएटर दिखाएंगे और कलाकार एवं लेखक मंच जो है ऐसे कार्यक्रमों को आपके सामने प्रस्तुत करता रहेगा। नाटक में समाज के उन ठेकेदारों को भी बेनकाब किया गया है। नाटक में डेरावाद की हकीकत को बयां किया गया है, जिसमें एक लड़की जिसे उसके परिजन डेरे में बाबा को चढ़ा देते हैं, बड़ी होने पर उसके साथ क्या कुछ होता है उसे बड़ी ही बेबाकी से पेश किया गया। कलाकारों द्वारा डेरों में कथित रूप से महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को बड़े ही जीवंत तरीके से पेश किया गया। बताते चलें कि यह एक ऐसा थिएटर ग्रुप है जिसने हमेशा ही सामाजिक मुद्दों पर नाटकों के जरिए चोट पहुँचाई है। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के चैनल में वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। आप देखते रहिए के चैनल। चलना जा सेल्फी का बुखार चढ़ा है, चलना जा अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आप बच सकते हैं सेल्फी क्वीन ऑफ द वीक। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। स्वच्छ व खुले वातावरण में सड़क सुविधा के साथ जेल चौक के पास बिकाऊ है 6 कमरों का सेट। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें 9817677960 या फिर 9817456016। हिमाचल की संस्कृति को निखारने के उद्देश्य से बॉय स्कूल हमीरपुर में जिला स्तरीय फोक डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों से आए बच्चों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। बच्चों ने हर जिले की संस्कृति के ऊपर नृत्य व गीत पेश किए। हमीरपुर बॉय स्कूल में हिमाचल की संस्कृति को निखारने के लिए जिला स्तरीय फोक डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 375 स्कूली बच्चों को भाग लिया, जिसमें एक स्थान पर 4 और
हिमाचल प्रदेश की हर जिले की संस्कृति के ऊपर नृत्य और गीतों की प्रस्तुतियाँ की गई। इस बारे में अश्विनी चंबयाल ने बताया कि इस प्रतियोगिता के आयोजन से बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा को निखारने का मौका मिलता है और साथ में उनका मानसिक विकास भी होता है। वो भी इन कार्यक्रमों को देखते हैं, लेकिन स्कूल स्तर पर हमारे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, 8वीं से 9वीं के जो बच्चे हैं, इनके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है ताकि बच्चों के अंदर हमारी संस्कृति को वो समझें, हमारी संस्कृति का क्या भूमिका है और हमारी संस्कृति का पूरे देश के अंदर क्या महत्व है। एक एक जो यहाँ की वेशभूषा है उसका एक अलग ही मान है, उसका एक अलग ही मानक है। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए 2 प्रकार की गतिविधियाँ जो हैं इस स्तर पर, स्कूली स्तर पर हम करवा रहे हैं। दूसरा था हमारा नेशनल रोड। 75 स्कूलों के 375 जो विद्यार्थी हैं वो भाग ले रहे हैं और लगभग हर टीम जो है भरपूर ढंग से अपनी तैयारी करके अपनी प्रतिभाओं का यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है, जिसके लिए उनके जो गाइड टीचर हैं उनको उसके लिए बधाई देना चाहूँगा। इस प्रतियोगिता में जिला के सभी स्कूलों के 375 बच्चों ने भाग लिया है। ये चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बट्टा। वल्लभ कॉलेज मंडी में बीबीए के विद्यार्थियों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को शिक्षा पूर्ण करने के बाद कैरियर के चुनाव को लेकर जानकारियां भी प्रदान की गई। बुधवार को वल्लभ कॉलेज मंडी में बीबीए के विद्यार्थियों के लिए इंडक्शन व कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया गया। फैकल्टी मेंबर व कोऑर्डिनेटर द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर अशोक अवस्थी ने द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। अधिक जानकारी देते हुए प्रधानाचार्य ने बताया कि इस दौरान विद्यार्थियों को शिक्षा पूर्ण करने के बाद कैरियर के चुनाव को लेकर जानकारी भी प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि कोर्स पूरा होने के बाद वे कौन कौन सी परीक्षाओं में हिस्सा ले सकते हैं, इस बारे में विद्यार्थियों को बताया गया। इंडक्शन प्रोग्राम का यही है कि जो हमारे इस डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताया जाए कि इस कोर्स करने के बाद उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस किस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए वो एलिजिबल हैं और कहाँ कहाँ उनकी प्लेसमेंट हो सकती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी हाल में जो हमारी कोऑर्डिनेटर्स का मैडम दीपा का जो भाषण हुआ, उन्होंने बताया कि बीबीए करने के बाद जो जॉब्स की कोई कमी नहीं है, अलग अलग ऑप्शन जो हैं बच्चों के लिए खुली हुई है, पर उसके लिए उस लेवल के लिए बच्चों को एक्सेल करना पड़ेगा, बच्चों को पहुंचना पड़ेगा। ये सारी आज जानकारियाँ दी गई और साथ ही महाविद्यालय प्रबंधन ने जो इस कोर्स के लिए एक रूपरेखा तैयार कर रखी है कि 2016-17 में हमने इस डिपार्टमेंट के बच्चों के लिए क्या क्या हमने सोच रखा हुआ है। इस अवसर पर बीबीए की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। सुंदरनगर में 2 दिवसीय कला उत्सव हुआ शुरू। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने किया उत्सव का शुभारंभ। पूर्व पंचायती राज मंत्री ने साधा मौजूदा पंचायती राज मंत्री पर निशाना, कहा कामकाज में कोई रुचि नहीं है मंत्री महोदय को, आने वाले समय में किया जाएगा और खुलासा। संगठन में अनुशासनहीनता से हो रहा है कार्य। हमीरपुर में पूर्व प्रवक्ता कांग्रेस दीपक शर्मा ने लगाया आरोप। और बासा कॉलेज में शपथ समारोह का किया गया आयोजन। सीएससीए के नवनियुक्त सदस्यों को दिलाई गई शपथ।